जी आज मेरी दोस्त का बर्थडे पार्टी है और मैं मुकेश के साथ जा रही हूँ, तो क्या मैं एक इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहन लूँ? नहीं बहू, मैंने मुकेश को पहले ही कह दिया था कि हमारे यहाँ पर साड़ी और सूट के सिवा कुछ भी पहनना अलाउ नहीं है। लेकिन माँ जी मैं तो एक लॉन्ग वन पीस पहनूंगी, इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई जरूरत नहीं है ये सब पहनने की, चुपचाप साड़ी और सूट पहन कर ही जाओ। वैसे शीतल, मैं तो इतने महीनों से आई हूँ यहाँ पर, लेकिन मैंने आज तक कभी भी मॉडर्न ड्रेस पहनने की बात नहीं, और मुझे लगता है कि तुम्हें भी अपना मॉडर्न ड्रेस पहनने का सपना छोड़ देना चाहिए। हाँ शीतल भाभी, किरण भाभी सही कहती हैं। वैसे भी साड़ियाँ सूट पहनने में जो शालीनता है वो भला इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहनने में कहाँ है। शीतल मुंह लटकाकर अपने कमरे में चली जाती है और एक सिंपल सा सूट पहनकर तैयार हो जाती है और मुकेश के साथ अपनी सहेली की पार्टी में जाने के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वो बर्थडे पार्टी में पहुंचती है और वो अपनी सभी दोस्तों से मिलती है। शीतल के सभी दोस्त वेस्टर्न ड्रेस में थे। शीतल को सूट में बहुत बुरा लग रहा था। वो मुकेश से कहती है, देखा आपने, मेरे सभी दोस्त इंडो वेस्टर्न ड्रेस में हैं और एक मैं हूँ जो ये सूट पहन कर आई हूँ यहाँ। ओहो शीतल, इसमें बुरा इतना फील करने वाली क्या बात है? तुम तो सूट में भी बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा, मैं अपने दोस्त रवि से मिलकर आता हूँ, ओके? ऐसा कहकर मुकेश रवि से मिलने के लिए चला जाता है और शीतल चुपचाप बैठी कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। तभी शीतल अचानक सामने किसी को देखकर चौंक जाती है। अरे ये क्या, ये तो मुझे किरण भाभी लगती है। लेकिन किरण भाभी आखिर यहाँ क्या कर रही हैं? अब शीतल किरण से मिलने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन भीड़ की वजह से उसे थोड़ा समय लग जाता है और तब भी उसे किरण दिखाई नहीं देती। वो अपने आप से कहती है, भाभी अभी तो यहाँ थी, कहाँ गई वो? तभी पीछे से मुकेश आकर कहता है, शीतल क्या हुआ, किसे ढूंढ रही हो? मैं यहाँ हूँ। मुकेश, मैंने अभी अभी किरण भाभी को यहाँ देखा है, वो भी शॉर्ट ड्रेस में। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या शीतल? किरण भाभी तो साड़ी के सिवा कुछ पहनती ही नहीं है। अब मुझे लगता है कि हमें घर जाना चाहिए, तुम्हें नींद आ रही है, चलो घर चलते हैं। शीतल मुकेश को बताने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मुकेश शीतल की बात का भरोसा नहीं करता। दोनों घर आ जाते हैं तो शीतल देखती है कि किरण मालती के पास बैठकर बातें कर रही है। शीतल को देखकर किरण कहती है, अरे आओ आओ देवरानी जी, कैसी रही तुम्हारी बर्थडे पार्टी? शीतल किरण की बात का जवाब नहीं देती और अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह मुकेश सभी लोगों को बताता है, भाभी आज संडे है इसलिए मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त खाने पर आ रहे हैं, तो प्लीज आप सारा इंतजाम देख लेना। बेटा किरण सब कुछ संभाल लेगी, क्यों बहू, सच कह रही हूँ ना? हाँ आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत ही टेस्टी खाना बनाऊंगी कि सब तारीफ करते नहीं थकेंगे। शीतल बहू तुम ऐसा करो कि घर की साफ सफाई कर लो और किरण बहू खाना बना लेगी। ठीक है माँ जी, मैं साफ सफाई कर लूंगी। अब किरण रसोई में जाती है तो वहीं शीतल साफ सफाई में लग जाती है। शीतल घर की सफाई करते हुए किरण के कमरे में सफाई करने के लिए जाती है। सफाई करने के बाद उसने चादर बदली तो उसे तकिए के नीचे एक रेड कलर का शॉर्ट वन पीस मिला। शीतल ने उसे उठा लिया और देखा और सोचने लगी, ये तो वही ड्रेस है जिसमें भाभी मुझे उस बर्थडे पार्टी में दिखाई दी थी। अब शीतल उस ड्रेस को लेकर रसोई में जाती है और किरण से पूछती है, भाभी ये ड्रेस आपके कमरे में मिली है, ये आपकी है क्या? नहीं, ये मेरी फ्रेंड की है, धोखे से मेरे पास आ गई होगी, मैं उसे वापस कर दूंगी। तभी शीतल देखती है कि किरण ने खाना बनाना शुरू नहीं किया है। शीतल कहती है, भाभी अभी तक आपने खाना बनाना शुरू नहीं किया, मुकेश के दोस्त बस आते ही होंगे। तुम अपने काम से काम रखो, मैं अपना काम कर लूंगी, जाओ यहाँ से। किरण की बात सुनकर शीतल रसोई से बाहर आ जाती है। थोड़ी ही देर बाद मुकेश के दोस्त आ जाते हैं और किरण उनके लिए गर्मा गर्म खाना लगा देती है। शीतल ये देखकर मन ही मन सोचने लगती है, थोड़ी देर पहले तक तो भाभी ने कुछ भी नहीं बनाया था और मेहमानों के आते ही इतना शानदार खाना इतनी जल्दी बना लिया। दाल में कुछ तो काला है। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। तब मुकेश का दोस्त विनय कहता है, अरे यार मुकेश, भाभी जी ने तो सचमुच बहुत अच्छा खाना बनाया है, ऐसा लग रहा है किसी बड़े रेस्टोरेंट का खाना है ये। हाँ वो तो है, मेरी भाभी इतना बहुत टेस्टी खाना बनाती है। यार मैं तो कहता हूँ कि अपनी पत्नी को कहे कि वो भी भाभी से खाना बनाना सीख ले। हाँ हाँ सिखा दूंगी, बात तो सही कही। किरण बहू जैसी बनना सचमुच बड़ा ही मुश्किल है, इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि किरण बहू लाखों में एक है। मुझे भी आज तक ऐसा ही लगता था, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि जिस किरण भाभी को घर वाले जानते हैं वो अलग है और जिसे मैं जानने लगी हूँ वो अलग है। सच का पता तो मुझे लगाना ही होगा। अगले दिन से शीतल किरण पर नजर रखने लगती है। शाम का समय था, किरण किसी से बात कर रही थी और शीतल छुपकर सुन रही थी। किरण कह रही थी, यार तू चिंता मत कर, मैं 6 बजे तक आ जाऊंगी, पार्टी का सारा अरेंजमेंट रेडी रखना। ये भाभी किस पार्टी की बात कर रही हैं, आज तो मुझे पता लगाना ही होगा। शाम को किरण एक टोट बैग लिए अपने सास के पास आती है और कहती है, मुझे पार्लर जाना है, 2-3 घंटे लग जाएंगे, आज मेरा अपॉइंटमेंट है। अच्छा भाभी आप पार्लर जा रही हो, मैं भी आपके साथ चलती हूँ ना, मुझे भी फेशियल करवाना था।
अरे शीतल, मैं तो पहले ही पायल को लेकर जा रही हूँ। हम सभी चले जाएंगे तो घर पर कौन रहेगा? तुम फिर कभी चलना। चले पायल? हाँ हाँ भाभी चलिए, वरना देर हो जाएगी। किरण और पायल पार्लर के लिए निकल जाती हैं और शीतल अपनी सास से कहती है, माँ जी मैं जरा गार्डन में पानी डालकर आती हूँ, काफी दिन हो गए हैं गार्डन में पानी नहीं दिया। हाँ बहू तुम देख लो। शीतल गार्डन में पानी देने के बहाने से घर से बाहर निकलती है और किरण का पीछा करती है। शीतल देखती है कि किरण और पायल एक होटल के रूम में गए हैं। शीतल बाहर ही खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो लोग शॉर्ट ड्रेस से बाहर आते हैं और तब किरण पायल से कहती है, पायल अब हम डिस्को पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, चलो चलते हैं। तभी शीतल किरण के सामने आ जाती है और कहती है, अच्छा तो मेरी संस्कारी जेठानी जी का पूरा सच ये है जो आज मुझे दिखाई दे रहा है। और पायल तुम भी अपनी भाभी का साथ दे रही हो। मुझे तो लगता था कि जेठानी जी बहुत संस्कारी हैं, वो तो शॉर्ट कपड़े पहनती नहीं है, लेकिन आप तो मुझसे भी ज्यादा मॉडर्न निकली। अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। किरण भाभी मैं ये सारी बातें माँ जी को बता दूंगी, तुम्हारी बातों पर कोई भरोसा नहीं करेगा, तुम्हें जो करना है वो करो। किरण ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। शीतल घर आती है और मालती को सारी बातें बताते हुए कहती है, हाँ जी मैंने अपनी आंखों से जेठानी जी और पायल को मॉडर्न ड्रेस पहने हुए देखा है, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन तभी किरण और पायल वहां आ जाती हैं। मालती सारी बातें सुनकर उनसे पूछती है, किरण क्या शीतल सच कह रही है? माँ जी आप तो जानती हैं कि शीतल मुझसे जलती है, क्योंकि वह मुझसे किसी भी चीज में अच्छी नहीं। हम दोनों तो पार्लर से ही आ रहे हैं, आप पायल से पूछ लो। हाँ माँ भाभी सही कहती हैं, हम पार्लर से ही आ रहे हैं। सुना बहू तुमने, आज के बाद मेरी बड़ी बहू पर इल्जाम लगाने की गलती मत करना, उसके जैसा बन नहीं सकती तो कम से कम उसे बदनाम तो मत करो। यह सुनकर शीतल चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बुआ जी पुष्पा अपनी बहू कोमल के साथ फिर से मालती के घर उनसे मिलने आती हैं। किरण बुआ जी के पैर छूती है और कहती है, बुआ जी कैसी हैं आप? बहुत दिनों बाद आना हुआ आपका। हाँ बहू बस तुम लोगों की याद आई तो मिलने चली आई। वैसे भाभी माँ जी ने और मैंने आपके हाथों का खाना भी बहुत मिस किया, हमें भूख लगी, आप जल्दी से खाना बना दो। हाँ कोमल थोड़ी देर रुको, मैं अभी खाना बना कर लाती हूँ। ऐसा कहकर कोमल खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है और अब शीतल किरण पर नजर रखने के लिए पीछे पीछे जाती है तो देखती है कि डिलीवरी बॉय किरण को विंडो से खाना दे रहा है। किरण रेडीमेड खाना बर्तनों में निकाल लेती है। तभी शीतल सामने आकर कहती है, भाभी इसका मतलब है आप मेहमानों को रेडीमेड खाना खिलाती हैं और वो आपकी झूठी तारीफ करते हैं। तभी तो मैं सोचती हूँ कि जब मेहमान आते हैं तो खाना इतना टेस्टी होता है, लेकिन जब आप नॉर्मली घर में खाना बनाती हैं तो उसमें इतना स्वाद नहीं होता। इसका मतलब कि आप मेहमानों के सामने कुछ और हैं और अकेले में कुछ और। अपने काम से काम रखो, तुम्हें मेरे मामले में बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? जेठानी जी आपके दो दो रूप हैं, आप आइडियल बहू नहीं है, ना ही पहनावे में और ना ही कुकिंग में। मैं आज माँ जी को सब कुछ बता दूंगी। बता दो माँ जी को, वो तुम्हारा भरोसा कभी नहीं करेंगी। मैंने उन सब की आंखों में पट्टी बांध रखी है, अपने व्यवहार की पट्टी। तुम उस पट्टी को नहीं उतार सकती, इसीलिए अब मुझे धमकियां देना बंद करो और जाओ यहाँ से। शीतल किरण की बात सुनकर चुपचाप कमरे में अपने चली जाती है और बैठकर सोचने लगती है। मैं माँ जी को अगर सब कुछ बता भी दूं तो भी वो मेरा भरोसा कभी नहीं करेंगी, इसीलिए उनको बताने का कोई फायदा नहीं है। थोड़ी देर बाद किरण सभी के लिए खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खाते हैं और किरण की बहुत तारीफ करते हैं। ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं। आज शीतल की सहेलियां शीतल से मिलने आती हैं। सभी हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी शीतल की सहेली नैना कहती है, आंटी हमारी शीतल को आपने कितना बदल दिया। पहले ये बहुत मॉडर्न थी, इतने मॉडर्न कपड़े पहनती थी और अब ये साड़ी पहनती है और हमसे मिलने के लिए पार्टी वगैरह में भी नहीं आती। पूरी की पूरी बदल गई है। नैना की बात सुनकर मालती को गुस्सा आता है और वो कहती है, बदल गई है? क्या बदल गई है? वो आज भी वैसी ही है जैसी आई थी। ना ही उसे अच्छा खाना बनाना आता है और ना हमारे घर की परंपरा को निभाते हुए सर पर हमेशा पल्लू रखती है। हमारी बड़ी बहू को देखो कितनी सिंपल है, उसके सर पर पल्लू हमेशा ही रहता है और मेहमानों के लिए ऐसा खाना बनाती है कि मेहमान उंगलियां चाटते रह जाए। माफ करना, लेकिन बड़ी बहू की कंपैरिजन में शीतल कुछ भी नहीं है। मालती के मुंह से शीतल की बुराई सुनकर उसकी सहेलियों को अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर बाद सभी सहेलियां वहां से चली जाती हैं। तब शीतल गुस्सा होते हुए सभी के सामने अपनी सास से कहती है, माँ जी आपने मेरी सहेलियों के सामने इतनी बेइज्जती की, आपको तो पता ही नहीं। जिस किरण भाभी की आप इतनी तारीफ कर रही थी ना, वो तो मुझसे भी कहीं ज्यादा मॉडर्न है और वो मेहमानों का खाना भी खुद नहीं बनाती बल्कि बाहर से मंगवाती है। शीतल बहू जुबान संभाल कर बात करो। मेरी बड़ी बहू कभी मॉडर्न कपड़े नहीं पहन सकती। उसके संस्कारों पर उंगली उठाना बंद करो और उसके हाथों में तो स्वाद का जादू है जो तुम्हारे हाथ में कभी नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे जलती हो, लेकिन मैं तुम्हारी इस फालतू बातों पर भरोसा करने वाली नहीं। सारी बातें सुनकर कोमल कहती है, चाची जी शीतल भाभी बिल्कुल सच कहती है। किरण भाभी वैसी ही हैं जैसे शीतल भाभी बता रही हैं।
कोमल, ये तुम क्या कह रही हो बहू? माँ जी मैं सच कह रही हूँ। उस दिन जब मैं किरण भाभी की मदद करने के लिए रसोई में गई तो मैंने देखा कि किरण भाभी ने खिड़की से डिलीवरी बॉय से खाना लिया और शीतल भाभी उन पर गुस्सा होने लगी। फिर मैं चुपचाप से वहाँ से हट गई। अगले दिन शाम को जब किरण भाभी सब्जी लेने का बहाना करके घर से बाहर निकली तो मुझे उन पर शक था, इसीलिए मैंने उनका पीछा किया और उनकी वीडियो क्लिप बनाई। कोमल सभी को वीडियो क्लिप दिखाती है। ये देखिए, किरण भाभी और पायल सबसे पहले होटल के रूम में गई, उन्होंने अपने कपड़े बदले, उसके बाद वो निकलकर डिस्को में गई और इतने शॉर्ट कपड़ों में वो काफी देर डिस्को में डांस करती रही थी। वीडियो क्लिप देखकर पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। तब मालती कहती है, अच्छा तो ये है तुम्हारी असलियत, तुम मेरे पीछे कुछ और सामने कुछ और। तुमसे तो अच्छी मेरी छोटी बहू है, कम से कम वो जो है पीछे है वही सामने है। और पायल तू भी इन सब में मिली हुई है और मुझे इसकी खबर तक नहीं लगी। मालती बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। ऐसी रात हो जाती है और मालती अपने कमरे से नहीं निकलती। सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और मालती के कमरे में जाते हैं। किरण और पायल मालती से माफी मांगते हैं। पुष्पा कहती है, मालती भाभी, गलतियां बच्चों से ही होती हैं, जो हुआ उसे भूल जा। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ी तुम्हारी भी गलती है। बच्चों को इतना कैद नहीं करना चाहिए, उन्हें थोड़ी तो आजादी मिलनी चाहिए ताकि उन्हें ये सब करने की जरूरत ना पड़े। सभी को समझाने पर मालती समझ जाती है और वो अपनी बहू को थोड़ी आजादी देने लगती है, जिससे उन्हें मॉडर्न ड्रेस पहनने और सभी जगह आने जाने की आजादी मिलती है और इस तरह वो सभी खुशी खुशी जीवन गुजारने लगे।